अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से तश्कील दिया है। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। आज 10 मुहर्रम उल हराम यानी यौम आशूर है, वो दिन जब तारीख़ इंसानियत का सबसे अजीम और सबसे दर्दनाक वाक़या करबला पेश आया। नाज़रीन, ये वो दिन है जब नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन हुसैन इब्न अली ने अपने अहले बैत और जानिसार साथियों के साथ हक़ और बातिल के मार्के में लाजवाल कुर्बानी पेश की। ये वाक़या करबला को शनाख्त हज़रत इमाम हुसैन ने रज़ी अल्लाह तआला ने दी, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम की शनाख्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। हज़रत उम्मे सलमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मेरा ये बेटा हुसैन एक ऐसी सरजमीन में शहीद किया जाएगा जिसे करबला कहा जाता है। करबला का पस मंज़र हमें ये बताता है कि जब बातिल क़ुव्वतें जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी को मुसल्लत करना चाहें तो एक सच्चा इंसान सर झुका देने के बजाय सर कटाना कबूल करता है। इमाम हुसैन ने यजीदी निज़ाम के आगे बैत से इनकार किया क्योंकि वो हक़, इंसाफ और दीन मोहम्मदी की असल रूह को बचाना चाहते थे। नाज़रीन, करबला सिर्फ एक जंग नहीं है बल्कि एक पैगाम है सब्र का, इस्तकामत का और हक़ के लिए डट जाने का। इमाम हुसैन की शहादत हमें ये सबक भी देती है कि जुल्म के सामने खामोशी भी एक जुर्म है और हक़ के लिए खड़ा होना ही असल कामयाबी है। आज के दिन हमें अहद करना है कि हम अपनी ज़िंदगियों में सच, इंसाफ और हक़ का साथ देंगे, क्योंकि यही पैगाम हुसैन है और यही करबला का असल दर्स भी है। प्रोग्राम का आज के आगाज़ करते हैं। जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ़ करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अल्लामा आरिफ हुसैन वाइदी साहब, रिलीजियस स्कॉलर हैं, सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट शिया उलमा काउंसिल। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम के लिए हमारे लिए टाइम निकाला। डॉक्टर बुशरा इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रिलीजियस स्कॉलर है, वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बुशरा इकबाल, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अल्लामा साहब, आपसे इस बात का आगाज़ करते हैं क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है कि हम उस बातों को एक दफ़ा फिर ना सिर्फ जहन नशीन करते हैं बल्कि दोहराते हैं, उसका ज़िक्र करते हैं। फरमाइएगा कि इमाम हुसैन के मदीना से मक्का और फिर करबला, तो ये जो सफ़र था इसके अहम मराहिल क्या थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि रोज़े आशूर आज गुज़रा है और बहुत दर्दनाक दिन आलम इस्लाम के लिए, बहुत सोगवार और मुसीबतों भरा दिन था। तारीख़ का सबसे बड़ा अलमनाक वाक़या कि नवासे रसूल अपने बच्चों समेत, अपने साथियों समेत, यारान व अंसार समेत इस बेदर्दी से करबला के सहारा में शहीद कर दिए गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हुजूर का जो फरमान है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ, यही बता रहा है कि हुसैन तो रसूल से हैं, चूँकि नवासे रसूल हैं। ये कि मैं भी हुसैन से हूँ, इसका माना ये है कि मेरा जो मिशन है, मेरा जो दीन है, मेरा जो नज़रिया है, मेरा जो किरदार है, मेरा उसवा, मेरी तालीमात क़यामत तक अगर ज़िंदा रहनी है तो हुसैन की कुर्बानी की वजह से ज़िंदा रहनी है। इसीलिए मरहूम चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूबसूरत फरमाया था, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक़्क़ा के बिना इला इला अस्त हुसैन, के सर दे दिया लेकिन हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया, बैत नहीं की। हक़ ये है कि ला इला की बुनियाद हुसैन रख गए, वरना अगर यजीदियत के मुकाबले में हुसैन इब्न अली वो बंद न बांधते तो यकीनन आज दुनिया में यजीदियत छाई हुई होती, आज दुनिया में इस्लाम का नाम निशान न होता। जिस वक़्त मदीना से निकले थे ना, मक्का से मदीना से, तो एक वसीयत फरमाई थी जिसमें ये फरमाया था कि इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला मुफसदन वला ज़ालिमा बल खरजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी मुहम्मदिन अल मुस्तफ़ा। उन्हें पता था कि शायद सदियों बाद लोग ये कहें कि नवासे रसूल भी किसी इक़्तिदार के हुसूल के लिए निकला था, या दो शहज़ादों की जंग थी, या इस तरह कोई तकाबुल नहीं है। इमाम हुसैन ने उसी वक्त फरमा दिया, मैं कोई फितने के लिए, कोई शर के लिए, कोई फसाद के लिए नहीं निकल रहा,
बल्कि निकल रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि 50 साल गुजर चुके हैं हुजूर अकरम की रहलत मुक़द्दस को, और उस वक़्त से लेकर अब तक 61 हिजरी तक उम्मत में जो बिगाड़ पैदा हो गया है वो मेरी शहादत के बगैर सही नहीं होता। उम्मत को बेदार करने के लिए मैं अपना लहू देने के लिए तैयार हूँ, अपने अकबर का लहू, अपने अस्कर का लहू देने के लिए तैयार हूँ, अपने अब्बास के बाजू कटाने के लिए तैयार हूँ। असहाब रसूल भी हुसैन के काफ़िले में जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर, जनाब मुस्लिम इब्न औसजा ये अब मौजूद थे। फिर फरमाते हैं, मैं चाहता हूँ अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करूँ। मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा हुए वो इसके बगैर नहीं हो सकता। और फिर आखिर में बड़ा दर्द भरा जुमला फरमाया कि मेरे नाना मुस्तफ़ा और बाबा अली मुर्तज़ा की सीरत मिट रही है यजीदियत की वजह से। मैं चाहता हूँ यजीदियत के मुकाबले में खड़ा होकर कुर्बानी दे के उन मुक़द्दस हस्तियों की सीरत तैयबा को ज़िंदा करूँ। और अल्लाह का शुक्र है हुसैन इब्न अली ने ये ज़िंदा किया। और फिर जब बैत के लिए बुलाया गया ना, मैं एक जुमला कहूँगा, बैत के लिए बुलाया गया, गवर्नर मदीना ने बुलाया तो बड़ा वाशगाफ अल्फाज में कहा कि तुम मुझसे बैत मांगते हो और यजीद के लिए मांगते हो, जानते हो मैं कौन हूँ? इन्ना नहनु अहलु बैत नबुव्वा व मादिन रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका। मैं ख़ानदान नबुव्वत से हूँ, हमारा घर मलाइका की रफ्त आमद है, हमारे घर में वही नाजिल होती है, हमारा घर मरकज़ रिसालत है। अम्मा हुवा रजुलुन मुअलिनुन बिल फिस्क शारिबुल खम्र व कातिलुन नफ्सिल मुहतरमा। यजीद जिसकी बैत के लिए मैं नवास रसूल से तवक्को रखते हो कि मैं बैत करूं, वो कौन है? अलल ऐलान फिस्क व फजूर करता है, शराबी है और शरीफ लोगों का, सहाबा किराम का कातिल है। लिज़ा फरमाया मैं क़यामत तक हर हुर्रियत पसंद के लिए जो आज़ादी, इस्तिक़लाल, शरफ़ इंसानी, इज़्ज़त व वक़ार इंसानी, अक़दार इंसानी के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ, मैं ऐलान कर रहा हूँ क़यामत तक कभी मुझ जैसा शरीफ मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा कभी यजीद जैसे तागूत ज़ालिम और जाबिर की बैत कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। बिल्कुल। बुशरा साहिबा, डॉक्टर बुशरा इकबाल मुझे ये बताएगा कि जिन ख़तरात उनको इल्म था, उनको ये भी था, जहन नशीन था कि उनको शहीद भी कर दिया जाएगा और ये हुआ भी, फिर क्या वजह बनी आप समझती हैं कि इसमें जब वो इस सफ़र में उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान को यानी अपने अहल खाना को भी उसमें शामिल सफ़र करना ही मुनासिब समझा या इसकी ज़रूरत पर ज़ोर दिया, और फिर देखा हमने कि पूरा के पूरा जो उनकी फैमिली थी, जो उनका ख़ानदान था, उनको शहीद किस तरह से किया गया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। बहुत शुक्रिया नादिया। सबसे पहले मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ, बहुत बड़ी सादत नसीब हुई मुझे कि आपने मुझे इस अदना से इंसान को, गुनाहगार को आपने ये मौका दिया कि मैं कुछ अल्फाज कह सकूँ यहाँ पर इस अजीम दिन और अजीम शहादत के दिन। मैं बस शुरुआत इस बात से करूँगी कि ता क़यामत ज़िक्र से रोशन रहेगी ये ज़मीं, ता क़यामत ज़िक्र से रोशन रहेगी ये सरज़मीं, ज़ुल्मतों की शाम में एक रोशनी है करबला। बेशक। अगर हम बात करने पर आए तो मतलब मेरे ख्याल में पूरी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएं और ये ज़िक्र ख़त्म ना हो, ये ऐसा ज़िक्र है। और मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज या बहुत ज़्यादा मुश्किल सुनने वालों के लिए कुछ आसान लफ्ज़ों में ही कुछ बात करूँगी कि करबला जब भी ये दिन आते हैं तो ये दास्तान हर बार ये अलमनाक दास्तान है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा घराना जिसमें शहीद हो जाता है। और इतनी जुल्म की जो ये दास्तान रकम हुई, इससे हमें जो मैसेज मिलते हैं ना, वो हमें जो मेरे ख्याल में हमने इसको एक फिर अगेन वही जैसे रमज़ान आते हैं, रबीउल अव्वल आता है, हम जिक्र करते हैं, दैट्स इट, हम पूरे साल फिर अपने में खो जाते हैं और फिर हम वही सब कुछ कर रहे होते हैं जिससे हमें रोका गया है करने को। तो ये चीज़ें मैसेजेस देकर जाती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से ढालें, किस तरह से, या हक की बात करें, यहाँ सब्र की बात करें, यहाँ अमन की बात करें अगर, तो पता नहीं कितने ही मैसेजेस हैं जो हमें मिलते हैं और उसको हमें फॉलो करना चाहिए अपनी इस लाइफ, अपनी रियल लाइफ में। हम वर्चुअल लाइफ के इतनी अभी यूज टू हो चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पर शेयर करते हैं सब कुछ, लेकिन हम ये चीज़ें शेयर नहीं करते। और अगर करते भी हैं तो सिर्फ एक जैसे गुड मॉर्निंग मैसेज होता है, जैसे जुम्मा मुबारक का मैसेज होता है, इसी तरह से हमने इसको एक रिवायत सी बना दिया है।
یہ واقعہ جو ہے اس میں آج کی سینیریو میں اگر آپ بات کریں تو سب سے بڑی غور طلب بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہم کو جو درس دیا وہ صبر کا درس دیا، ہم کو امن کا درس دیا۔ یہ واقعہ کربلا ہم سب جانتے ہیں۔ اس میں آپ اگر یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر کہیں پر بھی یہاں سب سے پہلے تو خون خرابے سے بچا گیا۔ جب امام حسین سفر پہ اپنے نکلتے ہیں تو مدینہ چھوڑتے ہیں، مکہ چھوڑتے ہیں تاکہ وہاں خون خرابہ نہیں ہو مدینے میں، مکے میں، اور کیونکہ یہ حرمت کا مہینہ بھی ہے تو حضرت امام حسین جو ہے وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاتے جس پہ ریاست سے بغاوت کا معاملہ ہو۔ خالق کائنات نے ان کو جو ہمارے لیے یہ میسج چھوڑنے کے لیے یہ سارے جتنے بھی واقعات ہیں، جو بھی کچھ ہے، یہ ہمارے لیے میسیجز ہیں۔ ہمیں حق جب بھی کبھی باطل سامنا ہو، باطل کا سامنا ہو، تو ہم کو حق پہ کس طرح ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح آپ فرما رہی ہیں بشرا، اور معاملہ یہاں پر یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دہراتے بھی ہیں، ہم ان چیزوں سے واقف بھی ہیں، لیکن ہم اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ نہیں بناتے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور میرا خیال ہے جنریشن ٹو جنریشن ہمیں یہ ٹرانسفر بھی کرنا ہے، اور صرف کسی ایک خاص دن کو یا کسی ایک خاص فقہ سے ان چیزوں کا تعلق محدود بھی نہیں کرنا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ اس کا جو معاشرے میں کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، کیا ایک ہی فقہ سے ہم نے اس کو اٹیچ کر دیا ہے اور کیوں کر دیا ہے، یہ بھی چیزیں ہیں جو ہم نے ذکر کرنی ہے۔ نہیں، یہ تو دیکھیں، میں نادیہ صرف اتنی بات کروں گی کہ حضرت امام حسین کو آپ محدود کرتے ہیں۔ محدود کیوں کرتے ہیں؟ میں یہی میں اسی پہ بات کروں گی آگے۔ اتنی عظیم ہستی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ اتنی جب ہم کہہ رہے ہیں نا رحمت للعالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اب جب وہ رحمت للعالمین ہے اور انہوں نے جس سے محبت کی، انہوں نے وہ جو ان کی ایک ہم ظاہر حضرت امام حسین بلڈ لائن ہے، اور ان سے یہ پورا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پورا گھرانہ، یہ سلسلہ چل رہا ہے اور قطع قیامت رہے گا۔ بالکل بے شک، تو یہ اس کو ہم محدود نہیں کر سکتے، آپ ان کی عقیدت، ان سے محبت کو آپ محدود نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی محبتیں محدود نہیں ہوتی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو چاہا ہے ان سے محبت کرنا آپ پر لازم ہے۔ وہ اہل بیت ہیں، وہ صحابہ اور سب سے بڑی بات جب یہ حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حسین سے اور حسین مجھ سے، تو پھر یہاں پر تو میرا خیال ہے کوئی بحث ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وقت ہوا ایک بریک کا، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ جی نظر پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ علامہ صاحب، میں آپ کی طرف آتی ہوں کہ امام حسین نے اپنے اہل خانہ کو اس سفر میں ساتھ رکھنا کیوں ضروری سمجھا، جبکہ وہ خطرات سے بھی واقف تھے؟ دیکھیں، میں عرض کروں، پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کوئی ایسی جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے کہ اقتدار حاصل کریں، وہ امر بالمعروف کے لیے جا رہے تھے، وہ ایک امت کو اتحاد کا پیغام دینے جا رہے تھے، وہ امت کی اصلاح کے لیے جا رہے تھے، وہ ایک بڑے مقصد کے لیے جا رہے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی کافر نہیں ہے، ہمارے مقابلے میں وہ ہیں جو لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور وہ کم از کم ان خواتین کا، ان بچوں کا حیا کریں گے۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ وہ تو یزیدیت درندگی پہ اتری ہوئی ہے۔ تو وہ پھر جس وقت مکہ سے نکلے نا، تو ان کا چھوٹا بھائی ہے حضرت محمد ابن حنفیہ، مولا علی کے فرزند ہیں، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں، وہ آپ کے بابا کے ساتھ وفادار نہیں تھے، آپ کے بھائی کے ساتھ وفادار نہیں تھے، آپ نہ جائیں، آپ شہید کر دیے جائیں گے۔ تو امام حسین نے فرمایا کوئی بات نہیں، دین کی بقا کے لیے میں شہید ہو جاؤں، اللہ کی مشیت بھی یہی ہوگی، شہادت کا اثر ہوتا ہے، امت بیدار ہو جائے گی۔ پھر فرمایا پھر ان بچوں کو، خواتین کو، بہنوں کو ساتھ نہ لے جائیں، مخدرات باعثمت کو۔ تو فرمایا کہ یہ بھی اگر شہید ہو جائیں، یا یہ وہاں سے کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں کا سفر کریں، تو انہیں خطبہ دے کر مشن پیغمبر پہنچانے کا موقع ملے گا، لذا انہیں میں نے ساتھ لے جانا ہے۔ یعنی پورے منصوبہ بندی کے ساتھ امام حسین چل رہے تھے کہ مکہ، مدینہ اور ادھر سے لے کر کوفہ، کربلا تک ایک سفر، ہم آج کل ریلیاں نکالتے ہیں نا، ایک لانگ مارچ کرتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، جہاں بھی گئے پڑاؤ ڈالا، ان نے جو خطاب کیا۔ آپ فرقے کی بات کر رہی تھی نا، بہن بھی کر رہی تھی کہ ایک مسلک میں محدود حسین نہیں رہنا چاہیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں مسلک تو حضور کے دور میں تھے ہی نہیں،
मसलक तो बाद वाले दौर में भी नहीं थे। मसलक तो इमाम हुसैन जब 61 हिजरी में क़ियाम फरमाया मदीना से मक्का, मक्का से करबला, कोई मसलक नहीं था। इमाम हुसैन ने, न हुजूर अकरम ने किसी मसलक का नाम लिया, सिर्फ इस्लाम, न मौला हुसैन ने किसी मसलक का नाम लिया, सिर्फ इस्लाम। वो इस्लाम, कुरान, तौहीद, जो यजीदियत जिसको मिटाना चाहती वही नाम लिए, और जगह जगह जाकर जहाँ भी पड़ाव डाला वहाँ ही खुतबे इरशाद फरमाए और बताया कि दीन ख़तरे में है, इंसानियत ख़तरे में है। यजीदियत को बेनकाब करने में जहाँ हुसैन इब्न अली ने अपना किरदार अदा किया, अपनी कुर्बानी दी, अपने खुतबों के ज़रिए, अपने साथियों के ज़रिए, अपने जवान बेटों और मासूम बच्चों के ज़रिए, वहाँ ही ख़वातीन जनाब ज़ैनब कुबरा ने हत्ता दरबार इब्न ज़ियाद और दरबार यजीद में जो खुतबे दिए और यजीदियत को जो बेनकाब किया, मैं समझता हूँ ये मिशन मुकम्मल ही नहीं होता जब तक ज़ैनबी किरदार उसमें ना हो, जब तक इन बच्चों का किरदार ना हो, जब तक जनाब अली अस्कर का किरदार ना हो। वो मिशन मुकम्मल ही तब हुआ जब ये किरदार मौजूद थे। और मैं यहाँ आखिरी जुमला जो जनाब ज़ैनब का दरबार यजीद में है ना, क्या कमाल का जुमला है। जब यजीद ने कहा ना कि आपके साथ क्या हुआ और आप खुदा न खास्ता मैं मेरी ज़ुबान पे वो अल्फाज कैसे हैं कि अल्लाह ने आपको रुसवा किया करबला में, तो बीबी ज़ैनब ने खुतबा गर्रा इरशाद फरमाया। खुतबा ज़ैनबिया के नाम पे मौजूद है, गूगल पे तलाश कर सकते हैं लोग। उसमें जुमले बड़े अजीब हैं। फरमाया या यजीद किद कैद का बस असाय का व नासिब जोहद का फ़ैन का ला तमहू ज़िक्रना वला तुमी तो वाहना। यजीद मैं ज़ैनब बिनत अली तेरे दरबार में कैदी बन के खड़ी हूँ, लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ जितना दिल चाहे मकर कर, जितना दिल चाहे कोशिश कर, जितना दिल चाहे जिद्दोजहद कर। हम करबला में जो कुर्बानी दे के आए हैं उसका असर यह है कि क़यामत का सूरज तुलू कर आएगा, न तो अहले बैत का जिक्र मिटा सकता है, न क़यामत तक अल्लाह के दीन को मिटा सकता है। ये किरदार जो है वो बहन भाई का ऐसा रहा, ऐसा मजबूत एक मंसूबा था कि क़यामत तक के लिए वो पैगाम दे गए। और मैं यहाँ ये कहूँगा कि ये किसी एक मैं अपने शिया लोगों में कहता हूँ कि ये सिर्फ हुसैन आपका नहीं है, हुसैन तमाम मुसलमानों का है, हुसैन तमाम इंसानों का है। देखें बड़े बड़े फ़िलासफ़र, वो हत्ता गांधी को देखें, मुस्तशरिकीन को देखें, मगरबी फ़िलासफ़र को देखें, अब वो बाकी जो है जो जिन हुर्रियत और आज़ादी के लिए जद्दोजहद की है उनको देखें। हर कोई हुसैन की कुर्बानी को रोल मॉडल समझता है और आगे बढ़ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में तमाम मसालिक के लोगों को आशूर के दिन कोई मस्जिद खाली नहीं होनी चाहिए। नवासे रसूल मारा गया मुसलमानों, नवासे रसूल पे जुल्म हुआ है। रसूल की नवासियों को चादरें उतार कर बेपलान ऊँटों पे हाथ बांध के कैदी बना के ले जाया गया। तो हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं कहता हूँ हुसैन सबका है, लेकिन मनाते हैं हर कोई अपने अपने अंदाज में। याद मैं समझता हूँ कि तमाम मसाले की मसाजिद, मदारिस, दीनी मराकज़ इस दिन पुर होने चाहिए कि हुसैन का जिक्र और हुसैन के पैगाम को आगे बढ़ाया जाए। बेशक मनाते मुख्तलिफ अंदाज से हैं, लेकिन वो जो दुख और वो तकलीफ़ और वो जो गम, वो जो कैफियत है, मेरा ख्याल है ऐसा कोई मुसलमान है ही नहीं जो इस दुख, इस गम और इस तकलीफ़ से को महसूस ना करता हो, ख़ासतर इन दिनों पे। बुशरा साहब, जिस तरह से आप भी कह रही थी और जिस तरह से अल्लामा साहब ने भी कहा कि मसलक तो नहीं थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थे, करबला का वाक़या नहीं थे, और अब सूरत हाल ये है कि ना सिर्फ मसालिक, उसके अलावा फ़िक़्ह, उसके अलावा पता नहीं कितनी चीज़ों में हम बट गए हैं। हम मुसलमान तो हैं, लेकिन मुसलमान होने के साथ फिर पूछा ये जाता है अच्छा तो कौन सा फ़िक़्ह है, अच्छा तो कौन सा मसलक है, अच्छा तो कौन सा है। और अब तो हालात ये आ गए हैं कि एक मसलक या एक फ़िक़्ह का शख्स एक दूसरे की मस्जिद में नमाज पढ़ने से भी घबराने लगा है कि ये इस फ़िक़्ह की नमाज है, आप वहाँ पर जाएँ। ये डिवीज़न तर डिवीज़न कैसे हमारे माशरे में आ गई बुशरा, और ये किस तरह से ख़त्म हो सकती है? देखिए नादिया, ये जो सेक्ट्स इतने सारे बने हुए हैं और हम मजीद डिवाइड होते चले जा रहे हैं, इसमें कहीं पर भी ये तो दीन का दर्स ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे या अपने मतलब हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई सच्चे दिल से अल्लाह का और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है, वो सच्चा फॉलोअर है अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो कभी इन डिविजन्स को अहमियत नहीं देगा। ये चीज़ें हाँ पहचान के लिए ज़रूर हो सकती हैं कि आपका फ़लाँ सेक्ट से ताल्लुक़ है, आपका फ़लाँ सेक्ट भी पहचान के लिए ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसमें भी एक दूसरे की जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना, उसको लाजिम रखना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये दर्ज देते लोगों को कि हम अपने कैरेक्टर से
لوگوں کو دین میں لے کر آتے، یعنی جو ہمیں یہ درس دیا گیا کہ ہم بیسٹ مسلمان کیسے بنیں گے، کہ ہمیں دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر جو غیر مسلم ہے وہ دین میں آئیں، دین میں داخل ہونے کو کہا گیا، کہ ہم دین میں داخل کرتے لوگوں کو، ہم ایسے ہیں کہ ہم کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور ہم لوگوں کو خارج کر دیتے ہیں اسلام سے۔ تو سب سے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے کردار پہ سب سے پہلے فوکس کرنا چاہیے، کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں پر انگلی اٹھائیں، ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تم اس پہ چلو اور تم اس میں، ہمیں زیادہ اچھا یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ہیں اور جو بیسک جو چیزیں ہمیں کہی گئی فالو کر، ہم اگر اس کو بھی فالو کر لیں گے، ہم اچھے انسان بن جائیں گے اور ہمیں جنت مل جائے گی۔ اچھا لیکن ہم نے جی بشرا، میں ایک چیز اور آپ سے پوچھوں گی، پھر میں علامہ صاحب کی طرف جاؤں گی، کیونکہ آپ بھی ایک ماں ہیں، کہ اسکالر بھی ہیں، دنیا دیکھ رہی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں۔ ہمارے یہاں یہ بھی بڑی کمی ہو گئی ہے نا کہ ہم آج کل کی نئی جنریشن کو بیسٹ انگلش میڈیم اسکولز میں ڈلوا رہے ہیں، ان کی بیسٹ ایجوکیشن اکیڈمک کی اگر میں بات کروں، اس کے لیے ہم بے چین رہتے ہیں، لیکن جب یہ اصلاح کی، اسلامی تعلیم کی ان ٹیچنگز کو اپنی جنریشن میں ٹرانسفر کرنے کا وقت آتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کو بڑا دقیانوسی سمجھتے ہیں۔ مطلب بچے قرآن رٹنا تو خیر چلو حفظ اگر آپ کر رہے ہیں، ادروائز پڑھ لیتے ہیں قربانی کے ساتھ، اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ پھر ہم وہی میں جو بات کر رہی تھی کہ ہم نے اس کو محدود کر رہے ہیں فقہوں کے ساتھ، آج کی اتنی بڑی قربانی کو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا 9-10 محرم آ رہا ہے، بچوں کو یہ لگتا ہے چھٹی کا دن ہے، انہوں نے گھر پہ گزارنا ہے۔ تو یہ جو گیپ ہے، یہ جو چیز مسنگ ہے، یہ کیسے فل ہوگی؟ دیکھیں نادیہ، ابھی آپ نے یہ سوال کیا تھا علامہ صاحب سے کہ وہ اپنی فیملی کو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فیملی کو ساتھ لے کے کیوں؟ دیکھیں، یہ اگر فیملی ساتھ نہیں ہوتی نا، یہ خواتین ساتھ نہیں ہوتی، تو یہ جو قربانی کا مقصد تھا نا، یہ ادھورا رہ جاتا۔ یہ قربانی کا مقصد کمپلیٹ ہی خواتین کر رہی ہیں۔ جب بی بی زینب کا جو کردار ہے، ہم اس کو پڑھیں، آپ نے کہا کہ ہم خواتین پر ہی آتا ہے، یہ لازم ہے ہم پر کہ کیونکہ بچے ہم براٹ اپ بچوں کا ہم لوگ کرتے ہیں، ہسبینڈز ہوں یا فادر گھر پہ وہ اتنے ہوتے نہیں ہوتا، ٹائم نہیں دے پاتے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ قربانی سکھائیں، آپ یہ داستان سنائیں بچوں کو، یہ پوری کربلا کی ہم نے قرآن پاک، ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم نے ایئرلی رمضان میں ہی اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی تفسیر ہو یا ہم احادیث مبارکہ ہے، یہ ساری وہ گھر میں جو وہ گیدرنگ ہوتی تھی، گھر میں جو ڈسکشن ہوتی تھی، وہ ہماری نانیاں دادیاں کرتی تھیں، وہ بھی سب ختم ہو گئی، بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی۔ یہ واقعہ کربلا جو ہے، اگر آپ پڑھیں تو اس میں خواتین کا کردار دیکھیں کہ ہم اس میں کم سن بچی بی بی سکینہ وہ بھی میسج دے رہی ہیں آپ کو، یہاں پہ پورا گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شہادتیں ہو رہی ہیں، وہ وہاں صبر کا، اس سے پہلے اگر آپ وہ سارا پڑھیں تو اس میں آپ کو صبر کا جو میسج ملتا ہے کہ انہوں نے پیاسا رہنا گوارا کیا، ان خواتین نے اپنے بچوں کو پیاسا رہنا اور بھوکا رہنا گوارا کیا، لیکن ظلم کے آگے، ظالم کے آگے سر جھکانا گوارا نہیں کیا۔ علامہ صاحب، میں چاہوں گی کہ یہاں پہ جو خواتین کا کردار تھا، جس طرح سے بشرا صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر فیملی کو نہیں لیتے، اپنے خاندان کو، اہل خانہ کو نہیں لیتے، تو یہ ادھورا شاید مشن ہوتا، ذرا خواتین کے کردار پر بھی روشنی ڈالیے۔ میں عرض کر چکا ہوں پہلے کہ اگر جناب زینب نہ ہوتی، جناب ام کلثوم اور یہ خواتین نہ اس وقت ہوتی، جو انہوں نے فیس کیا، میرا صرف کہنے کا اسلام مقصد جو ہے وہ کبھی نہیں بچ سکتا تھا، حسینیت کا جو مشن تھا وہ مکمل نہیں ہو رہا تھا، یزیدیت کو بے نقاب کرنے کا مشن کبھی مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور باقی بیویوں نے جو وہاں کردار ادا کیا، میں سمجھتا ہوں کہ شب عاشور، کل کی رات جو گزری ہے، آج دن کو قربانی ہوئی ہیں نا، کل کی رات ہر خاتون جو اس قافلے میں شریک تھی، وہ اپنے بچوں کو رات خیمے میں تیار کر رہی تھی کہ صبح آپ نے قربانی کس طرح دینی ہے، اپنے مولا و آقا اور اپنے امام پہ کس طرح قربان، کس طرح لبیک کہنا ان کی آواز پہ، اور کمزوری نہیں دکھانی ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس تحریک، جس انقلاب، شہادت کے لیے تیار کر رہے ہیں، جس مشن میں خواتین اس طرح تیار ہوں کہ اپنے جوان بچوں کو، اپنے نوجوان بچوں کو
अपने छोटे बच्चों को ये तलकीन कर रही हैं रात खेमे में बिठा कर कि आपने सुबह बहादुरी से लड़ना है और कुर्बानी देनी है। आप अगर कमज़ोरी दिखाई और आपने अपने आप को बचाया तो मैं अपना दूध माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें। मैं समझता हूँ ऐसे किरदार तो दुनिया में मुझे किसी तारीख में नज़र नहीं आते, किसी इनकलाब में नज़र नहीं आते। मारे जाते हैं बच्चे, ख़वातीन, बमबारी होती है, लेकिन इस तरह नहीं है कि ख़वातीन अपने बच्चों को सिखाएं कि आप आगे बढ़कर अपने इमाम पे अपनी जान कुर्बान करें। और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वो किरदार था। मैं एक वाक़या मुझे याद आ रहा है कि जिस वक़्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी अलविदा के लिए ज़ख्मों में चूर थे, खय्याम हुसैनी में आए और अपनी बहन ज़ैनब के साथ अलविदा किया। खैमे के पीछे खड़े हो गए, चूँकि ज़ख्म थे बहुत ज़्यादा कि बच्चे देखें तो घबरा ना जाएँ, तो खून रिस रहा था। जनाब ज़ैनब आई और एक नया कुर्ता ले आई कि भाई ज़ख्मी है, उसको कुर्ता तब्दील कर दूँ। हुसैन ने वो कुर्ता लिया और उसको भी तलवार के साथ दरमियान से टुकड़े टुकड़े किया, सुराख किया। कहा भाईजान ये क्यों कर रहे हैं? कहा इसलिए कर रहा हूँ ताकि दुश्मन मेरे लिबास को लूटेगा, जब ये फटा पुराना होगा तो वो नहीं लूटेंगे, उनकी ज़रूरत नहीं होगी। और जब निकले ना वहाँ से बहन से अलविदा करके तो आखिरी जो लहजा था उसमें बहन को कहा उख्ती ज़ैनब, कितने नज़रियाती लोग थे और होने भी चाहिए। अली और ज़हरा की गोद के पले हुए लोग, हुसैन की रगों में अली का खून दौड़ रहा है, ज़ैनब की रगों में फ़ातिमा के दूध का और गोद का असर है। तो निकले तो कहा उख्ती ज़ैनब ला तनसीनी फ़ी सलातिल लैल, मेरी बहन ज़ैनब तू अली जैसे आबिद इमाम की बेटी है। मुझे पता है कूफा और शाम के बाज़ारों दरबारों में कैदी होगी, लेकिन तेरी पंजगाना नमाज तो कुजा, तेरा नमाज तहज्जुद भी कज़ा नहीं होगी। उस नमाज तहज्जुद में मेरे लिए दुआ करना। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इरशाद फरमाते हैं कूफा शाम के बाज़ारों में जब ऊपर से पत्थर पड़ रहे होते थे, दुरे लगाए जा रहे थे, उस वक़्त जब सहर का टाइम होता था सुबह अजान से पहले, तो इमाम फरमाते हैं कि जनाब ज़ैनब के ऊँट के ऊपर से सुब्बूहन कुद्दूसन की सदाएँ आती थी, वो नमाज तहज्जुद बजा लाती थी। इसीलिए तो मजबूत रही, अल्लाह के साथ जो एक मोहब्बत थी, इबादत थी, एक बंदगी थी, इसलिए ये लोग तरबियत शुदा थे। करबला के 72 थे ना। मुझे एक वाक़या बयान करने दें कि जिस वक़्त आशूर की रात थी तो इमाम हुसैन ने कहा कि अब्बास को कि चिराग गुल कर दो ताकि जो जाना चाहें जा जाएँ। ये नहीं था, बाज़ लोग कहते हैं कि अपने साथियों का आजमाना चाहे, नहीं, इमाम हुसैन ने पूरे आलम इस्लाम से उन 72 का इंतखाब किया था, उन्हें आजमाने की ज़रूरत नहीं थी। एक एक फ़र्क को जानते थे। अभी बिन मज़ाहिर सहाबी रसूल को करबला पहुँच कर ख़त लिखा था कि आप आ जाएँ, कूफा से वो आए थे। इस तरह सबको तैयार करके लाए थे, तरबियत शुदा थे। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मेरे जो नज़रियाती साथी हैं, मेरे जो तरबियत शुदा लोग हैं, मेरे लश्कर के जो अफराद हैं, उनमें अस्कर से लेकर हबीब बिन मज़ाहिर तक ये सारे किस तरह पुख्ता हैं, मजबूत हैं। जब चिराग बुझाया गया ना, तो जब उठे तो अंदर ख़वातीन का पैगाम पहुंचा जनाब अब्बास के ज़रिए कि हम भी तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए। इधर मर्दों में जनाब मुस्लिम नौशा खड़े हो गए। उसने कहा मौला आप हमें कह रहे हैं आपको छोड़ के चले जाएं, हम चले जाएं, रुसवा हो जाएं, हम पैगंबर को क्या जवाब देंगे कि हम आपके नवासे को छोड़ के चले गए। और कहा या यब्न रसूलिल्लाह, ये तो एक दफ़ा कत्ल होना है और सीधा बहिश्त में चला जाना है। अगर 70 मरतबा भी हमें कत्ल किया जाए, हमारे जिस्म में टुकड़े उड़ाए जाएं और फिर उसको जलाकर राख दरियाए फुरात में डाल दी जाए और फिर जिंदा किया जाए, फिर भी हम कहेंगे लब्बैक या हुसैन, हुसैन हम तेरे लिए तैयार हैं। ऐसे साथी मिले थे। ये मर्द और ख़वातीन में फ़र्क नहीं था, सब ने वही किरदार अदा किया। और वो किरदार अदा करते करते कूफा और शाम से फिर वापस मदीना, तो नतीजा ये निकला, ये मर्द और ख़वातीन की जिद्दोजहद, ये मासूम बच्चों की जिद्दोजहद, वो जनाब सकीना की जिद्दोजहद, अब मैं समझता हूँ उसका नतीजा उस मजलूमियत का ये निकला। आज हर मजलूम की ज़ुबान पे लब्बैक या हुसैन का नारा है। हुसैन को रोल मॉडल समझते हैं। अगर इजाज़त हो तो मैं इकबाल के 2 शेर आपको सुना दूं। क्या खूबसूरत है जबर के मुकाबले में तहरीक के बारे में। मैं इकबाल का बहुत अकीदतमंद हूँ। वो सिर्फ मुफक्किर पाकिस्तान नहीं, मुफक्किर इस्लाम है। वो फरमाते हैं फ़ारसी दीवान में आया कि बर ज़मीन करबला बारिद व रफ्त, लाले दर वीराना हक आरिद व रफ्त, ता क़यामत क़त इस्तिबदाद कर, मौज खून वो चमन ईजाद कर। बहुत बड़ा है कि हुसैन करबला में आए, बरसे और चले गए। किससे बरसे? पानी तो था नहीं, शहीदों का खून बरसा वहाँ, उस गर्म रेत को रंगीन किया। और फिर अगला जुमला है कि लाले दर वीराना, उस सहारा में फूल काश किए और चले गए। फूल कौन थे? मासूम 6 माह का असर एक फूल है, एक 80 साल का हबीब बिन मज़ाहिर फूल है, अब्बास के बाजू फूल है, अकबर की जवानी फूल है, कासिम की नौनिहाली फूल है। मैं किस किस का नाम लूँ, क्या खूबसूरत फूल है। और फिर कहा इसका असर क्या हुआ, क़यामत तक
जबर व इस्तिबदाद का खात्मा हुसैन के इस मुकद्दस खून ने कर दिया, और मौज खून वो चमन ईजाद कर उसका जो खून की मौज थी उसने दुनिया को चमनिस्तान बना दिया। आज दुनिया में कहीं भी अगर जद्दोजहद की, फ़लस्तीन में हो, गज़ा में हो, कश्मीर में हो, ईरान में हो, सैयद अली ख़ामनेई और सैयद हसन नसरुल्लाह की कुर्बानी हो, उनके सामने हुसैनियत रोल मॉडल के तौर मौजूद थी, इसलिए डट कर खड़े हो गए। बिल्कुल, हमने हालिया जंग में भी ये मनाजिर देखे। एक और मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। जिन्हें से एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुशरा साहब, मैं ये चाहूँगी कि आप भी कोई ऐसा वाक़या करबला का अगर हम तक, हमारे देखने वालों तक पहुँचाएँ जो कि एक मिसाल बना और उसको हम रिलेट कर सकते हैं आजकल के हालात से, या उसको मैसेज दे सकते हैं उसके थ्रू। मैं बिल्कुल नादिया लामा साहब के सामने तो मैं क्या ही कह पाऊंगी, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि जो इस पूरे वाक़े में जो बीबी ज़ैनब का जो खुतबा है ना, बीबी ज़ैनब के जो अल्फाज हैं, और एक वो औरत जो इतनी गमगीन है, इतनी दिलशिकस्ता है, उसके बावजूद कि उनका यजीद के दरबार में डट के सर उठा के ये खुतबा जो उनका है वो मेरे ख्याल में वो एक लेसन है हम तमाम ख़वातीन के लिए। मैं ख़वातीन की बिलखुसूस बात इसलिए करती हूँ कि हम ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को सबसे पहले इस चीज़ में ढालने की कि हम कि एक बेहतरीन मुसलमान औरत कैसी होनी चाहिए, और हमें पढ़ना चाहिए ये सारे वाक़यात, करबला की ये दास्तान पूरी, और बिलखुसूस बीबी ज़ैनब का जो खुतबा है वो अल्लाह ताला की मदद से उनकी ये हिम्मत कोई करना आसान नहीं था। जो भी हुआ है, जो भी वाक़यात उनके सामने हुए, पूरा घराना ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दरबार यज़ीद में जिस तरह से उन्होंने बीबी ज़ैनब ने जो अल्फाज कहे, मैं अल्लामा साहब से चाहूँगी, मैं उनके ज़रिए सुनना चाहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं जो एक बेहतरीन अंदाज़े बयां उनका है वो मैं उस तरह से तो नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत घबराहट भी होती है जब मैं इन अजीम हस्तियों का जिक्र कर रही होती हूँ, तो मुझे डर भी लग रहा होता है बहुत ज़्यादा। मेरी ज़ुबान, अल्लाह ताला मुझे इतना इल्म दे, अल्लाह ताला मुझे इतनी समझ और इतनी ज़बान में मेरे असर दे के मैं उस तरह से अल्फाज और अंदाज से ये सारे वाक़यात बयान कर सकूं। मेरे लिए सबसे बड़ी रोल मॉडल मैं समझती हूँ कि जैसे अभी आपने कहा, हम आज के सिनेरियो में अगर देखें, ये जो ईरान ने जो जवाब दिया, अगर आप देखें थोड़ा सा हम इसको करंट से भी जोड़ते हैं नादिया, कि ये काम ना सिर्फ कोई हुसैनी कर सकता था। जो काम हुआ ना, ये बड़ी ताकतों को जो झुकने पे मजबूर किया गया, जो कहते हैं अपने आप को सुपर पावर, उनके सामने ये बताना कि सुपर पावर है क्या, असल में हक क्या है। हक आज भी, हक और बातिल की जो जंग चल रही थी, उसमें बातिल को झुकने पे मजबूर किया है उस हक ने। जो फॉलोअर हैं हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के, मुसलमान तमाम, बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। ये सारी चीजें अगर देखें, ये सिर्फ और सिर्फ ईमान अगर आपका मजबूत होना और तवक्कुल अल्लाह पर बहुत हो, और आपको जब ये पता हो कि आप जब चलेंगे ना उस रास्ते पे, तो अल्लाह की मदद जरूर शामिल है। वो जो तवक्कुल है ना, वो जिंदगियां बदल देता है। बिल्कुल। और जिस तरह से हमने लोगों को देखा है, उन्होंने अपने प्रोफेशन छोड़े हैं, उन्होंने अपना वो काम छोड़ा है, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करके, और फिर उनको जिस तरह से वो मालामाल हुए हैं, जिस तरह से अल्लाह की रहमतें उन पर नाजिल हुए हैं, ऐसी कई मिसालें हमारे माशरे में हमारे सामने हैं। अल्लामा साहब, यजीद के हवाले से ही बताइएगा थोड़ा सा, यजीद का रोल और फिर यजीद का अंजाम। इस मनहूस का जिक्र मैं करना ही नहीं चाहता, लेकिन बहरहाल आपने बताया लेकिन मकसद कहने का पता चले ना कि जिसने जुल्म के पहाड़ जो तोड़े, जुमले कहे थे कि क़यामत तक मिसली ला युबाई ओ मिसला, वो जैसे कि बैत कोई मुझ जैसा नहीं कर सकता, मेरे ख्याल में एक फार्मूला दे दिया था, एक रोड मैप दे दिया था क़यामत तक के लिए। और मैं 2-3 जुमले कहूँगा कि यजीद ने 3 साल हुकूमत रही, 61, 62 हिजरी और 63 हिजरी, 3 साल रहे। 3 सालों ने उसने मकाम तौहीद पे हमला किया, गुस्ताखी की, मकाम रसालत पे हमला किया, और फिर मकाम इमामत व विलायत पे हमला किया, अहले बैत पे हमला किया।
खाना काबा को मुस्लिम इब्न अक़बा उसका कमांडर था, एक दस्ता देकर भेजा खाना काबा पे। जनाब अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर वहाँ थे, काबा के अंदर थे। उसने काबा की भी तौहीन की और पहाड़ों पे मंजनीके लगाकर पथराव किया काबा का। काबा कुछ यो वो तौहीद की तौहीन, ये रसालत की तौहीन। और आखिर में क्या है, इब्तिदा में 61 हिजरी में करबला, इमाम हुसैन की, अहले बैत की तौहीन जनाब। मैं जिस वक्त लुटा हुआ काफ़िला शाम पहुंचा ना, बीबी ज़ैनब शाम पहुंची और दूसरा काफ़िला इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम थे। आप पहुंचे तो वो शराब के नशे में धुत बैठा था और वो क्या कह रहा था, शेर पढ़ रहा था। तारीख़ ने सब किए ये शेर, कहा लाइबत बनु हाशिमिन बिल मुल्क फला खबरुन जा वला वहयुन नज़ल। आगे क्या अजीब कहता है, लैता शाहिदू अश्याखी बेबदर, कि बनु हाशिम ने इस दुनिया के साथ एक खेल खेला है, न कोई आसमान से फरिश्ता आया है, न कोई वही आई है। वो वाज़े वही का इनकार कर रहा है। और आगे कहता है काश बदर में जो हमारे बुज़ुर्ग मारे गए थे, उसका मामू मारा गया, उसके बाकी बनु उमैया के सरदार जो मारे गए अली के हाथों में, कहते हैं काश वो जिंदा होते, आज देखते कि मैंने अहले बैत और अली के बेटे को मारकर इंतकाम ले लिया है। वो अगर होते तो मुझे शाबाश देते, कद इस्तहल्लू, वो शाबाश देते, झूम उठते और कहते या यजीद ला तशल, यजीद तेरे हाथ शल ना हो कि तूने आज हमारा इंतकाम ले लिया। ये वो माइंड सेट था जो बदर से लेकर ओहद से लेकर करबला तक चढ़ रहा था। और यजीद ये कह बैठा, नशे में था तो उसके दिल की बात ज़ुबान पे आ गई। तो मैं समझता हूँ यजीद एक ऐसा नासूर था और एक माइंड सेट ऐसा था जो इस्लाम की तबाही का सबब और मुसलमानों की जड़ों को खोखला कर रहा था। तो लेकिन हुसैन पे कुर्बान, जिन बकौल शायर क्या खूबसूरत कहा था कि लम यस्तकिम दीन मुहम्मद, जब सारे मारे गए ना, हुसैन तन्हा रह गए करबला में। तो क्या खूबसूरत जुमला है शायर का, कहते हैं कि लम यस्तकिम दीन मुहम्मद इल्ला बिक़त्ली फ़या सुयूफ़ खुदीनी, अगर दीन मुस्तफ़ा मेरे कत्ल के बगैर नहीं बच सकता, और तलवारों में हुसैन पे टूट पड़ो, मैं कभी भी यजीद को नहीं छोड़ूंगा। नाना मुस्तफ़ा का दीन तबाह कर रहा है, ये मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, अपने जिस्म के टुकड़े करा दूंगा, लेकिन इसे माफ़ नहीं करूंगा। और मरहूम जोश का वो शेर मुझे बहुत पसंद है। आज जिस वक़्त हुसैन सर कटा के नो के सिना पे सवार हो गए ना, तो क्या खूबसूरत आज जोश ने नक्शा कशी की है। पाक मुस्तफ़ा खिताब करके दे, या मोहम्मद यानी पे सर नहीं तेरी अना का ताज है, यानी पे सर नहीं तेरी अना का ताज है, करबला तेरे निज़ाम फ़िक्र की मेराज है। करबला ने मेराज कराया निज़ाम फ़िक्र मुस्तफ़ा को, किरदार मुस्तफ़ा को, उसवा हसन मुस्तफ़ा को आज ज़िंदा किया। आज मैं कहता हूँ दुनिया में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएँ हर बड़े आज़म में गूंज रही हैं, हत्ता चाइना, रशिया, कम्युनिस्ट मुल्कों में गूंज रही हैं। मैं कहता हूँ ये ज़हरा के लाल की कुर्बानी है। उनने जिस अंदाज में पैगाम पहुँचाया, अपनी जान कुर्बान करके यजीदियत की उस जो नासूर बन रहा था उसके मुकाबले में खड़े हो गए। और मज़े की बात यह, इतनी बड़ी ममलिकत इस्लामी उस वक़्त, और उसके मिंबर पे बैठा है यजीद, बंदरों के साथ खेलता है और कहता क्या है कि मैं जानशीन रसूल हूँ। मिंबर रसूल पे कूद रहा था वो बंदर जनाब। हुसैन इब्न अली ने उसे रुस्वा करके रख दिया। टाइम हुआ तो मैं दरबार यजीद का वो खुतबा जो इमाम सज्जाद ने बयान करके उसे रुस्वा किया, वो मैं भी वो बयान करूँगा इंशाअल्लाह। वो जिस वक्त दरबार शाम में बीबी ज़ैनब का खुतबा ख़त्म हो गया ना, और उमरा इकट्ठे थे, उसके जर्नैल इकट्ठे थे, बड़े बड़े सुफरा इकट्ठे थे। तो उसने कहा कि इमाम सज्जाद के गले में पाँव में बेड़ियाँ थी, गले में हथकड़ियाँ थी, हाथों में जंजीरों में जकड़े हुए थे। कहा कि ये हुसैन का बेटा मौजूद है, ये अब आकर कुछ खिताब। उसके ज़हन में था ये थका हुआ टूटा हुआ, इतनी कुर्बानियाँ, तो अब आगे शायद मुझसे माफ़ी मांगेगा, मैं कुर्बान जो हुसैन की औलाद पे। आज जिस वक्त कहा ना, कहा कि इस मिंबर पे आके, इमाम सज्जाद ने कहा अच्छा इन लकड़ियों के ऊपर मैं आ गया हूँ। कहा ये नहीं, बता दिया कि इसे मैं मिंबर नहीं मानता। गए और खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें अल्लाह की हम्द व सना के बाद क्या खूबसूरत फरमाते हैं, कहते हैं अनब्नु मक्का व मिना, अनब्नु सफ़ा वल मरवा, अनब्नु मोहम्मद निल मुस्तफ़ा, अनब्नु अली निल मुर्तज़ा। बहुत ज़्यादा जुमले हैं, मैं सारे नहीं बयान। आखिर में कहते हैं अनब्नु अदशान बि करबला, मैं मक्का व मिना का बेटा हूँ, मैं सफ़ा व मरवा का बेटा हूँ, मैं पैगम्बर खुदा का बेटा हूँ, मैं अली मुर्तज़ा का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जो करबला में भूखा और प्यासा मारा गया, मैं गरीब करबला का बेटा हूँ, मैं ज़हरा का बेटा हूँ। ये यहाँ तक जब पहुँचा, खलबली मच गई दरबार में। लोग को तब पता चला कि ये तो रसूल का नवासा है, ये तो अली का बेटा है। खलबली जब मची, यजीद घबरा गया। उसने मुअज्जिन कहा कि अजान जल्दी शुरू करो। उसे पता था ऐसे रोकते नहीं, अजान पे रुक जाएंगे।
अजान शुरू हुई, अल्लाह अकबर कहा, मौला रुक गए, अल्लाह अकबर जल्ला जलालू का, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मौला ने भी कहा। जब उसने कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मौला सज्जाद वो मजलूम इतना मुसाफिर इतना थका हुआ, लेकिन फरमाया ऐ मुअज्जिन, जिस मोहम्मद की रिसालत की गवाही दे रहा है उसका वास्ता थोड़ा खामोश हो जा। वो खामोश है, यजीद को खिताब कर कहते हैं, ऐ यजीद बता मुझे, ये मोहम्मद जिसकी रिसालत गवाही दी जा रही है, ये तेरा जद है या मेरा जद है? यजीद के पास जवाब नहीं था, कहा तेरा जद है। कहा अगर मेरा जद है तो हमें क्यों इस तरह जंजीरों में जकड़ा हुआ है? रसूल ज़ादियों के इस तरह बेपर्दा कैदी बना के दरबार में क्यों खड़ा किया हुआ? और ये जुमला फरमाया कि तेरे हरम और तेरी मस्तूरात पर्दे में बैठी हैं और रसूल ज़ादियाँ इस तरह बेपर्दा हो के तेरे दरबार में खड़ी हैं, तो शर्म नहीं आती? इस पे हंगामा हो गया, खलबली मच गई, यजीद पिछले दरवाजे से भाग गया। ये किरदार है। अगर कमज़ोरी दिखाता इमाम सज्जाद, कमज़ोरी दिखाती जनाब ज़ैनब, कमज़ोरी दिखाती जनाब कलसूम, तो मैं समझता हूँ कि वो इस्लाम का पैगाम मजबूती से ना पहुँचता। इन्होंने कमज़ोरी नहीं दिखाई, डरे नहीं। आज भी मैं दुनिया को कह रहा हूँ, आज जो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप जिस अंदाज में आलम इस्लाम पे चढ़े हुए हैं, कमज़ोरी ना दिखाओ, घबराओ नहीं। ये कातिल हैं, दरिंदे हैं, तमाम मुसलमान मानते हैं, तमाम इंसान मानते हैं। खुद अमेरिका और इसराइल से आवाज़ें उठ रही हैं कि बच्चों के कातिल हैं। मेरे ख्याल में आए हुसैन के किरदार पे अमल करते हुए, जो आशूर का दिन है, आप पैगाम दे रसूलुल्लाह को, पैगाम दे अल्लाह को। हम हुसैन के रस्ते पे खड़े हैं, किसी जुल्म जबर के मुकाबले में आज झुकेंगे नहीं, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक है। बुशरा, कोई वन लाइनर प्लीज, लास्ट में कोई मैसेज आज के दिन के? बस जी नादिया, मैं थैंक यू सो मच मुझे इस प्रोग्राम में शरीक करने के लिए। और ये वाक़या करबला हमें जो सबक दे के जा रहा है, कहते हैं ना कि कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो हर साल जो ये वाक़या हम रिपीट करते हैं, हम ये डिस्कशन करते हैं, हमें इससे सिर्फ सबक, ये असल सबक जो लेना है वो यही लेना है कि हक़ व सदाकत की राह में कितनी भी मुश्किलात आ जाए, कितने भी आगे हर्डल्स आ जाए, उसमें आपको घबराना नहीं है, उसमें आपको रुकना नहीं है। कोई भी रुकावट आ जाए, पर ये जो रास्ता आपने अगर लिया है, अल्लाह का रास्ता लिया है, उस ट्रैक पे आपने चलते रहना है। जाहिर है रुकावटें आएंगी, रुकावटें हमेशा सही रास्ते पे ही आती हैं। अगर कोई शैतानी रास्ता है उस पर कोई रुकावट नहीं आती, वो वहाँ स्मूथली जा रहे होते हैं और एंड में जाकर पता लगता है कि वो रास्ता गलत था। तो हक़ और सच की राह में चलते रहना है। जो सबक दिया है, मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि मैं अपनी रियल लाइफ में भी मैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ। मैं खुद कहती हूँ कि ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है, डरना किसी से नहीं चाहिए। जब खौफ अल्लाह का होगा, तवक्कुल भी उसी पर होगा और रास्ता भी उसी का होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त जो है आपका कामयाबी ही है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बुशरा इकबाल साहब, आपका भी, अल्लामा साहब आपका भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया कि आप इतने मसरूफ़ अपने स्केड्यूल से टाइम। अल्लामा आरिफ हुसैन वाइदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।